तो हेलो बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू अध्याय 11, क्षेत्रफल और घेरा। तो बच्चों, इस चैप्टर में पार्ट 2 वीडियो बन रही है। तो बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी सवालों का हल मिलेगा। ठीक, तो आइए बच्चों अपने प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है मेरी बेल्ट सबसे लंबी है। ठीक, यहाँ पे दिया है बच्चों, एक मोटा कागज का टुकड़ा लो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो। ठीक, तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है कि एक आयत बनाना है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर रखनी है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न में दिया है इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका परिमाप क्या है। तो ये बच्चों देखिए, मैंने पोस्ट कार्ड बनाया है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक, यानी इस पोस्ट कार्ड की जो बीच का एरिया है बच्चों, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, और इसका जो परिमाप निकालना है बच्चों, वो ये बॉर्डर का ये परिमाप होता है बच्चों, बाउंड्री। ठीक, तो पहले बच्चों हम निकाल लेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का बच्चों सूत्र हमें याद होना चाहिए, तभी हमारा क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका क्षेत्रफल। यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल इसका निकालूंगा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है सूत्र इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब देखिए इसका लंबाई 14 सेंटीमीटर है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 गुणे चौड़ाई कितना है बच्चों, तो 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे चौड़ाई 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे कि दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 14 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 होता है, 36 को 6 हो जाएगा, 3 हासिल। ठीक, फिर 9 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 9 1 में 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, यानी यहाँ लिख लेंगे 12। तो 126 वर्ग सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारा निकल के आ गया क्षेत्रफल, यानी इसका एरिया निकल के आ गया बच्चों। ठीक, तो हमें क्षेत्रफल मालूम हो गया कि 126 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब बच्चों निकाल लेंगे हम परिमाप। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है बच्चों दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बच्चों, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, अब इस सूत्र पर अपना मान रख देंगे, यानी बराबर के हो जाएगा बच्चों दो कोष्टक में लंबाई। देखिए बच्चों, लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, अब प्लस के बच्चों चौड़ाई कितना है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 9 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे हल कर लेंगे, 2 हो जाएगा। कोष्टक को हल करेंगे बच्चों तो 14 में जब 9 जोड़ेंगे तो 14 6 20 हो जाएगा, 3 बच गया बच्चों, 20 में 3 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक, कोष्टक बंद। बराबर के करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से कोष्टक जब हटाएंगे ना तो हमारा यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ताकि कोष्टक और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है बच्चों, तो गुणे में 23 हो जाएगा। ठीक, बराबर के यहाँ से आ जाएगा। अब 23 का 2 में गुणा कर देंगे तो 23 दूना 46 होता है बच्चों, यानी 46 सेंटीमीटर आ गया ये जो परिमाप आ गया बच्चों हमारा पोस्ट कार्ड का, यानी ये बाउंड्री को परिमाप कहते हैं बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, 46 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आइए बच्चों, हमारा क्षेत्रफल है जिसका आंसर आया 126 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों आगे प्रश्न दिया है यहाँ पे कि अब इसमें से एक जैसे माप वाली पट्टियां काटो। एक जैसे माप वाली बच्चों पट्टियां हमें काटना है इस पोस्ट कार्ड में। तो देखिए बच्चों, हमने 9 सेंटीमीटर में 9 पट्टियां काटे हैं जिसकी चौड़ाई है बच्चों 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पट्टियां मैंने काट लिए। ठीक, तो आप लोग भी बच्चों कुछ इस प्रकार से पट्टियों को काट लेना। आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रश्न दिया है बच्चों, टेप का उपयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओ। यानी बच्चों देखिए,
ये जो मैंने पट्टियां काटे हैं पोस्ट कार्ड में, अब इनको जोड़ के हमें क्या करना है कि एक बेल्ट बनाना है। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है। अब ये पूछ रहा है कि तुम्हारी बेल्ट अब कितनी लंबी है। तो 9 पट्टियों को जोड़ेंगे बच्चों, उसके बाद हमारा लंबाई निकल के आ जाएगा, ठीक। वही हमारी लंबाई हो जाएगा बेल्ट का। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 9 पट्टियां हैं, ठीक। मैंने पट्टियों की संख्या 9 है और पट्टी की लंबाई कितना है बच्चों, तो 14 सेंटीमीटर है। अब 14 में 9 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 को 6 आ जाएगा। और 9 एकम में 9, 9 3 12, यानी बच्चों 126 सेंटीमीटर आ गया बेल्ट की लंबाई। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 126 सेंटीमीटर, ये बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि तुम्हारी बेल्ट का परिमाप कितना है। अब तुम्हारी बेल्ट का परिमाप पूछ रहा है बच्चों, तो परिमाप का सूत्र यहाँ लगा देंगे। लिखेंगे परिमाप बराबर परिमाप बराबर सूत्र होता है बच्चों 2 कोष्टक में लंबाई प्लस के चौड़ाई हो जाएगा। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, कोष्टक में लंबाई, लंबाई देखिए बच्चों अब ये निकल के आ गया, ठीक। तो लंबाई का माप लिख देंगे यहाँ 126 प्लस, अब बेल्ट की जो चौड़ाई है कितना सेंटीमीटर है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पट्टी की चौड़ाई है बच्चों 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, कोष्टक बंद, बराबर के हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कोष्टक को हल करेंगे 126 में एक जोड़ देंगे बच्चों तो 127 हो जाएगा, ठीक। बराबर के यहाँ से 2 हो जाएगा, कोष्टक को हटाएंगे बच्चों तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 127 है बच्चों तो 127 यहाँ उतर जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब 127 में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो 2 का 7 में गुणा करेंगे बच्चों तो 2 7 14 होता है, 14 को 4 हो जाएगा, हासिल 1। फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा और 2 एकम में 2 हो जाएगा यहाँ, यानी बच्चों आ गया 254 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा परिमाप आ गया बेल्ट का, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे 254 सेंटीमीटर, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है। किसकी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि कक्षा में सभी बच्चों का बेल्ट उतार लेंगे, यानी निकलवा देंगे, ठीक। उसके बाद देखेंगे किसकी बेल्ट लंबी है। जिस बच्चे की लंबी बेल्ट होगी बच्चों उसका नाम लिख देंगे। यानी मान लो कि अमित का बेल्ट लंबी है तो यहाँ पे बच्चों उसका नाम लिखेंगे अमित। अमित, अमित का बेल्ट क्या है बच्चों, लंबा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है बच्चों चर्चा करो, किस पे चर्चा करना है बच्चों, देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, इसी प्रश्न पे हमें चर्चा करना है। तो दिया है तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरे से लंबी क्यों बनी है। यानी बच्चों कुछ दोस्तों की बेल्ट है जो दूसरे से लंबी क्यों बनी है। क्यों बनी है तो देखिए, अभी हम जो बेल्ट का क्षेत्रफल निकाला यानी लंबाई निकाला बच्चों तो हमारा कितना आया था, 126 सेंटीमीटर आया था। देखिए यहाँ पे ये है 126 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी चौड़ाई कितनी थी बच्चों, इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यानी जो बेल्ट बनाए थे अभी बच्चों उसकी चौड़ाई थी 1 सेंटीमीटर। जब 1 सेंटीमीटर से बच्चों हम कम काट देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों चौड़ाई, चौड़ाई यानी 1 सेंटीमीटर की ये चौड़ाई है जिसका अभी बेल्ट बनाए बच्चों, जिसकी लंबाई आई थी कितना 126 सेंटीमीटर, ठीक। अगर मैं बच्चों इसको आधा काट दें यानी आधा हो जाएगा बच्चों 0.5 सेंटीमीटर चौड़ी।
अगर 0.5 सेंटीमीटर चौड़ी की बेल्ट बनाएंगे बच्चों, तो इस बेल्ट से क्या होगा, इस बेल्ट की लंबाई अधिक हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है बच्चों, क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल पोस्ट कार्ड के क्षेत्रफल के बराबर है, क्यों? तो कहेंगे कि हाँ बराबर है। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हाँ बराबर है। क्यों? तो देखिए बच्चों, हमारा पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए हमारा पोस्ट कार्ड का ये क्षेत्रफल है बच्चों, जो आया है 126 वर्ग सेंटीमीटर आया है। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे, क्या तुम्हारी बेल्ट का कुल क्षेत्रफल, तो देखिए यहाँ पे बच्चों 9 सेंटीमीटर में मैंने 9 पट्टियों को काटा, जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसी 9 पट्टियों को जब बच्चों हम जोड़ेंगे, यानी परिमाप इसका निकालेंगे, यानी इसका लंबाई निकालेंगे बच्चों, तो हमारा कितना आया था, 126 सेंटीमीटर आया था। यहाँ पे देखिए तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है, तो 126 सेंटीमीटर आया था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस 9 पट्टियों में बच्चों न हम बाहर से लिए न इसमें से घटाए, तो कहने का मतलब कि आकार और रूप तो बदल जाता है बच्चों, पर क्षेत्रफल नहीं बदलता है। इस 9 पट्टियों की बात कर रहे हैं बच्चों, आकार और रूप तो बदल जाएगा, पर इसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों, तो 126 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ ये बराबर है, यानी दोनों बराबर है। ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है, अगली बार ज्यादा लंबी बेल्ट बनाने के लिए तुम क्या करोगे? अब क्या करोगे बच्चों, अगली बार जब लंबी बेल्ट बनाओगे तो उसके लिए क्या करोगे? तो क्या करेंगे बच्चों, पतली पत्ती काट देंगे। यानी अभी 1 सेंटीमीटर का बेल्ट बनाए हैं। ठीक, तो अब इससे लंबी जब बनाएंगे बच्चों, तो हम 0.5 सेंटीमीटर पतली चौड़ी चौड़ी पट्टी काट लेंगे। ठीक, तो हमारा बेल्ट की लंबाई बच्चों ज्यादा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। इसके अपेक्षा बच्चों 0.5 सेंटीमीटर की जो पट्टी का बेल्ट बनाएंगे वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है, यह बेल्ट हाथी के लिए है। ये जो बच्चा लिया है बच्चों हाथ में बेल्ट, ये किसके लिए है, तो हाथी के लिए। ठीक, यहाँ पे दिया है कि देखो मैं पोस्ट कार्ड में से निकल सकता हूँ, मैंने बिना पट्टी काटे एक फांदा तैयार किया है। अब देखिए बच्चों, ये बच्चा है एक फांदा तैयार किया है पट्टियों की सहायता से। ठीक, आगे दिया है पहेली, पोस्ट कार्ड में से निकलना। कैसे निकलना है बच्चों, यहाँ पे दिया है, क्या तुम पोस्ट कार्ड काटने का कोई ऐसा तरीका सोच सकते हो जिससे कि तुम इसमें से निकल सको? फोटो देखो, बहुत सोचने के बाद अभी भी अगर जवाब नहीं सूझा तो इसका उत्तर आगे ढूंढो। यानी बच्चों इसका उत्तर आगे दिया है। ठीक, तो आइए बच्चों उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है पृष्ठ 150 का, पृष्ठ 154 पृष्ठ पे दिया है पहेली का आंसर। ठीक, पहला दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है। यानी पहली बार ऐसे करिए, लाइन खींचिए, दूसरी बार बच्चों इसको इस तरह काट लीजिए, और तीसरी बार बच्चों इस तरह फैला लीजिए। ठीक, तो बच्चों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि हर तरफ लोग ही लोग है। ठीक, कह दिया है कि तुम यह खेल एक मैदान में खेल सकते हो। ठीक, 1 वर्ग मीटर के 2 वर्ग बनाओ। यानी 1 मीटर वर्ग के बच्चों 2 वर्ग बनाना है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर बच्चों होता है 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होता है बच्चों। ठीक, तो हम बच्चों क्या करेंगे, 2 वर्ग बना लेंगे। ऐसे 2 वर्ग, जिसमें 1 मीटर लंबा रहेगा 1 मीटर चौड़ा रहेगा बच्चों। ठीक, ऐसे 2 वर्ग बना लेंगे। ठीक, आगे दिया है, अपनी कक्षा को 2 भागों में बांट लो, हम खेलने के लिए तैयार हैं। तो 2 बराबर भागों में बच्चों अपनी कक्षा को क्या करेंगे, बांट लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पक्षी ने संकेत दिया है कि अगर गणित का जादू किसी 4 किताबों को एक कतार में लगाए तो उस कतार की लंबाई लगभग 1 मीटर 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक, यानी देखिए बच्चों इसके कहने का मतलब है, गणित का जादू
कि 4 किताबों को, यानी गणित के बुक है बच्चों किताब, उसको कह रहा है कि ऐसे हम 4 किताबों को एक कतार में ऐसे जोड़ दें तो उसकी जो लंबाई होगी बच्चों कितना होगी, 1 मीटर 9 सेंटीमीटर के लगभग बराबर होगी। ठीक, इसके अनुसार। ठीक, आगे दिया है अपनी अपनी टोली में करके देखो, यानी बच्चों अपनी अपनी टोली में करके देखना है, यानी दो ग्रुप हमारा बन गया है। ठीक, तो कैसे देखना है बच्चों, देखिए यहाँ पे दिया है कि तुम में से कितने 1 वर्ग मीटर में बैठ सकते हो। अब 1 वर्ग मीटर में कितने लोग बैठ सकते हैं बच्चों, तो 2 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 1 वर्ग मीटर में 2 लोग बैठ सकते हैं। ठीक, आगे दिया है कितने उसमें खड़े हो सकते हो, तो खड़े होने में बच्चों जगह कम लगता है, बैठने में जगह ज्यादा लगेगा, तो 2 का 2 गुना कर देंगे। ठीक, आगे दिया है कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने उस वर्ग में खड़ा कर सकी, कितने बच्चे। यानी बच्चों देखिए 2 वर्ग हम बनाए हैं यहाँ पे, तो एक का नाम दे देते हैं बच्चों ए, और दूसरे का नाम हो जाएगा बच्चों बी। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने उस वर्ग में खड़ा कर सकी, कौन सी वर्ग यानी कौन सा ग्रुप बच्चों खड़ा कर सकी, तो कहेंगे कि बी। बी में बच्चों क्या है, 4 बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बी। और कितने बच्चे हैं बच्चों, तो 4 बच्चे हैं। आगे दिया है कौन सी टीम ज्यादा बच्चों को अपने वर्ग में बिठा पाई, कितने बच्चे। तो अब देखिए बच्चों इसमें ए बच्चा, ए ग्रुप में 2 बच्चा को क्या किया, बैठाया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों ए, जिसमें 2 बच्चे क्या है बच्चों, बैठे हैं। ये बच्चों देखिए ये प्रश्न हमारा सभी था गतिविधि के। इस प्रश्न को जब बच्चों धरातल पे जब अपने कंपस में प्रैक्टिकल यानी गतिविधि जब कराएंगे 2 ग्रुपों में बांट के बच्चों, तो वहां कम बेसी संख्या हो सकती है। ये बस एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पे समझा दिया। ठीक, आगे के प्रश्न देखेंगे बच्चों। यहाँ पे ख प्रश्न दिया है बच्चों, अपनी कक्षा के फर्श की लंबाई को मीटर में नापो, चौड़ाई भी नापो। यानी बच्चों देखिए लंबाई भी नापना है, चौड़ाई भी नापना है, किसमें, मीटर में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम एक आयत बना लेंगे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बच्चों। तो ये बच्चों देखिए हमारा एक आयत है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों इसका लंबाई हम लिख लेंगे 8 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर लंबाई हो जाएगा, और 5 मीटर बच्चों हो जाएगा इसकी चौड़ाई, 5 मीटर। ठीक, इसकी चौड़ाई हो जाएगी। आगे प्रश्न दिया है बच्चों, तुम्हारी कक्षा के फर्श का क्षेत्रफल क्या है, डॉट डॉट वर्ग मीटर। यानी बच्चों देखिए कक्षा का फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये बच्चों हमारा कक्षा का फर्श है। क्या है बच्चों, ये कक्षा का फर्श है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं फर्श। अब इस फर्श का हमें एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर बच्चों हो जाएगा, इसका सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बच्चों। ठीक, अब देखिए इसमें लंबाई 8 मीटर है, यह 8 हो जाएगा, गुणे में चौड़ाई कितना है बच्चों, तो 5 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो 8 × 5 = 40 वर्ग मीटर आ गया बच्चों, 40 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 40 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है बच्चों कि तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं, आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं बच्चों, वो पूछा है संख्या, तो कह देंगे कि 40 बच्चे हैं। ठीक, आगे दिया है इसलिए 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, यानी बच्चों 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में बच्चों से भाग कर देंगे।
यानी बच्चों इस फर्श पे ही ना बच्चे बैठे हैं, तो बच्चों की संख्या 40 है। अब फर्श का क्षेत्रफल बच्चों 40 है। 40 में भाग कर देंगे बच्चों 40 से, तो 40 से 40 में भाग करेंगे बच्चों तो एक बार में कट जाएगा, ठीक। यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो एक बच्चा बैठ सकता है। यहाँ पे लिखेंगे एक बच्चा, एक बच्चा बैठ सकता है, सकता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है, तुम्हें क्या लगता है अगर आराम से घूम फिर पाना चाहे तो 1 वर्ग मीटर में कितने बच्चे होने चाहिए। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब बच्चों कि 1 वर्ग मीटर की जगह में हमें कितने बच्चों को रखना चाहिए कि वो आराम से वहां पे घूम फिर लें। तो कितना रखना चाहिए बच्चों, तो एक रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा उसमें आराम से घूम फिर ले, बैठ ले, उठ ले, ठीक। यहाँ पे आंसर में हो जाएगा एक। एक बच्चा होना चाहिए, होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है, क्या तुम सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा, उसका क्षेत्रफल डॉट डॉट वर्ग किलोमीटर होगा, सोचो इसमें कितने लोग रह पाएंगे, ठीक। इसके अनुसार, इस पक्षी के अनुसार, यहाँ पे इस पक्षी के अनुसार दिया है, पश्चिम बंगाल में लगभग 900 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अकेलापन लगता है, मुश्किल से 15 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा, उसका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होगा। यानी क्षेत्रफल पूछा है बच्चों, तो हमें पता है कि 1 किलो वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, ठीक। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 1 गुणे 1, एक का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा 1 निकल के आ जाएगा, यानी 1 वर्ग किमी आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों एक, 1 वर्ग किलोमीटर होगा, सोचो उसमें कितने लोग रह पाएंगे, 400 लोग रह पाएंगे बच्चों, लोग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है, बांटो जमीन को, कैसे बांटना है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे दिया है, नसरीना एक किसान है जो अपनी जमीन को अपने 3 बच्चों चुमकी, झुमरी और इमरान के बीच बराबर बांटना चाहती है, ठीक। वह जमीन को इस तरह बांटना चाहती है कि हर एक के हिस्से में एक एक पेड़ आ जाए, ठीक। उसकी जमीन कुछ इस तरह दिखती है, तो देखिए बच्चों उसकी जो जमीन है कुछ इस तरह से दिख रही है, दिख रही है ना। पेड़ इधर एक है, यहाँ पे एक है, इधर एक है, यहाँ स्पेस है पूरा। आगे दिया है बच्चों इसमें प्रश्न, यहाँ पे दिया है कि क्या तुम जमीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, करके दिखाओ कैसे बांटोगे। याद रखो कि हर एक को एक पेड़ मिलना चाहिए, हर बच्चे की जमीन को अलग रंग से रंगो, यानी हर बच्चों की जमीन को बच्चों क्या करना है, एक अलग रंग से दिखाना है, ठीक। तो आइए बच्चों इस जमीन को हम पहले बांटते हैं, ठीक। तो इसका पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे, यानी बच्चों इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बच्चों लंबाई 10 है, ठीक। गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चौड़ाई है, ठीक। बराबर के 10 9 90 हो जाएगा, 10 9 90 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी बच्चों जो इसमें वर्गों की संख्या है 90 है, ठीक। तो अब देखिए एक बच्चे पर कितना आएगा, तो हम यहाँ पे कर देंगे 90 का 90
गुणे 1/3 कर देंगे बच्चों। यानी 3 लोगों में बांटना है तो 1/3 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा और तितली के 9 और एक जीरो है बच्चों तो 3 के पास चला जाएगा। यानी यहाँ से हमें आ गया 30 और गुणे में 1 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर देंगे बच्चों तो 30 एकम में 30 हो जाएगा। यानी 30 वर्ग सेंटीमीटर एक बच्चे को जमीन मिलेगा इतना। ठीक, तो अब इसमें बंटवारा करेंगे हम। देखिए 3 लोगों में बांटना है बच्चों तो हमें कुछ इस प्रकार से बांट लेंगे। अभी यहाँ से बच्चों हम बांटना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कुछ इस प्रकार। अब देखिए बच्चों यहाँ पे टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6 इधर हो गया। अब देखिए 1 2 3 4, 4 चौड़ाई है और लंबाई कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लंबाई है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे 6 गुणे 4 हो जाएगा तो 4 छक्के 24, आप प्लस बच्चों ये 6 है। यानी आ गया कितना, 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया जमीन। यानी ये बच्चों हम इसका नाम दे देंगे, ये चुमकी हो जाएगी बच्चों, इसका नाम दे देंगे चुमकी। ठीक, अब दूसरे का हिस्सा बांटेंगे। तो यहां से देखिए, यहां से ऐसे, फिर बच्चों यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे मिला लेंगे, फिर बच्चों यहाँ से ऐसे यहाँ तक मिला देंगे। ठीक, अब इसको काउंट करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ से इसकी लंबाई गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लंबाई हो गया। गुणे चौड़ाई कितना है तो 1 2 3, 3 चौड़ाई है तो 8 त्रिके 24। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ देंगे इसमें बच्चों, कितना हो जाएगा, 24 में 6 जोड़ देंगे बच्चों, 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। यानी ये बच्चों हिस्सा हो जाएगा झुमरी का, यहाँ पे लिख देंगे झुमरी। ठीक, अब बच्चों ये हमारा बच गया इमराना का, इसको यहाँ से ऐसे घेर लेंगे तो ये हिस्सा हो जाएगा बच्चों इमरान का, इमरान। ठीक, तो बच्चों हम कुछ इस प्रकार से बांट लेंगे 3 हिस्सा, जिसके प्रत्येक हिस्से में एक पेड़ आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न दिया है बच्चों, यह प्रश्न दिया है कि अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को 1 वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी जमीनें आएगी वर्ग मीटर में, कितनी जमीनें आएगी बच्चों वर्ग मीटर में। तो देखिए हम अभी निकाले हैं कि सभी को 30 वर्ग सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों निकाले हैं 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो कितने सभी को जमीनें आएगी 30 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे सभी का जमीन बच्चों कितना है तो 30 वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ लिखेंगे 30 वर्ग सेंटीमीटर सभी का है। इसका भी बच्चों कितना है 30 वर्ग सेंटीमीटर, और चुमकी का भी बच्चों कितना है तो 30 वर्ग सेंटीमीटर जमीन है। ठीक, यानी सभी का बराबर है। ये आप लिख लेंगे प्रश्न में 30, 30 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। आगे दिया है चुमकी झुमरी और इमरान को पाड़ लगाने के लिए तार चाहिए। यानी बच्चों चुमकी झुमरी और इमरान को बाड़ लगाने के लिए तार चाहिए, कितना तार चाहिए तो सभी को जोड़ देंगे, यानी सभी का परिमाप निकाल देंगे बच्चों। तो यहाँ पे दिया है किसको बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी, किसको जरूरत पड़ेगी बच्चों सबसे ज्यादा तार की। तो देखिए यहाँ पे हम चलते हैं, इस जमीन के पास आ गए। ठीक, अब इसमें देखिए तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि किसका बाउंड्री या परिमाप अधिक है। ठीक, जिसका अधिक रहेगा बच्चों उसी को तार अधिक लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों हम इस तरह से काउंट कर लेंगे।
परिमाप को। यहाँ से देखिए रेड कलर को पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो लिखेंगे चुम्की की खेत का परिमाप 26 मीटर है। खेत का परिमाप 26 मीटर, 26 मीटर। ये बच्चों चुम्की का है, ठीक। आगे निकाल लेंगे बच्चों इमरान का। तो इमरान का परिमाप गिनेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी बच्चों इमरान का जो खेत का परिमाप आ रहा है 24 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 24 मीटर। ये बच्चों खेत का परिमाप हो गया। अब देखिए बच्चों झुमरी का। यहाँ से गिनेंगे बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यानी बच्चों झुमरी का भी परिमाप आ रहा है खेत का कितना, 26 मीटर, 26 मीटर, ठीक। तो यहाँ से बच्चों हमें तीनों का परिमाप पता हो गया, ठीक। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि किसको बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा तार की जरूरत पड़ेगी। तो किसको किसको पड़ेगी बच्चों, तो देखिए चुमकी है और झुमरी है। यानी इन दोनों को बच्चों तार की अधिक आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे लिख देंगे चुमकी और झुमरी। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों चुमकी और झुमरी, झुमरी, ठीक। इन दोनों का परिमाप है बच्चों 26 मीटर। आगे दिया है तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की जरूरत पड़ेगी। अब तीनों को बच्चों कितना कुल तार की जरूरत पड़ेगी कुल मिला के, तो देखिए दो लोगों का 26 है। यहाँ पे चलते हैं प्रश्न पे। देखिए चुमकी और झुमरी का 26 26 मीटर है और इमरान का कितना है बच्चों 24 मीटर। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे 26 और 26 और प्लस 24 जोड़ेंगे बच्चों यहाँ से। तो देखिए 6 6 12, 12 में 4 जोड़ देंगे बच्चों 16 हो जाएगा। एक हासिल, द्वितीय 6 1 7, 76 मीटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे लिखेंगे तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 76 मीटर की। यानी 76 मीटर तार की बच्चों तीनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों, यहाँ पे अभ्यास का समय दिया है। कहा है अ में की तालिका को देखो, अगर तुम्हें यह हर चीज का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम को चुनोगे, सही का निशान लगाओ। अब देखिए बच्चों एक तो हम बात बता देते हैं आपको। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो छोटी वस्तुएं होती है, जो छोटी चीजें होती है, उसको हम सेमी में या वर्ग मीटर में मापते हैं, ठीक। और जो बड़ी चीजें होती है, रोड हो गया, खेत हो गया, नदी हो गया, इसको बच्चों वर्ग किलोमीटर में नापते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रुमाल क्या है बच्चों, सबसे छोटी चीज है। तो देखिए इसको वर्ग सेमी में मापा है, ठीक। साड़ी है तो साड़ी को बच्चों किस में मापेंगे, इसको मीटर में मापेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक हो जाएगा ऐसे, ठीक। आगे दिया है बच्चों तुम्हारी किताब का पन्ना। अब तुम्हारी किताब का पन्ना है बच्चों, उसको किस में मापोगे, तो वर्ग सेंटीमीटर में नापेंगे, इसमें नापेंगे, ठीक। अब देखिए बच्चों आगे दिया है ये स्कूल का जमीन दिया है, इसको मापेंगे हम किस में, तो वर्ग किलोमीटर में मापेंगे बच्चों। ताकि बड़ी सी जगह होती है ये, तो बड़ी सी जगह को मापने के लिए बच्चों वर्ग मीटर का इस्तेमाल करेंगे हम।
अब अब आगे दिया कि एक शहर की कुल जमीन, इसको किलोमीटर में नापेंगे बच्चों, यानी वर्ग किलोमीटर में, यानी इसमें, ठीक। कक्षा का दरवाजा, अब देखिए ये छोटा है बच्चों, तो इसको हम मापेंगे वर्ग मीटर में। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वर्ग मीटर में, ठीक। कुर्सी का आसन, कुर्सी का आसन बच्चों वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, छोटा है, इससे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। श्यामपट क्या है बच्चों, तो मीटर में नाप लेंगे, वर्ग मीटर में, श्यामपट बड़ा होता है। आगे दिया भारत का झंडा, इसको बच्चों हम किस में मापते हैं, तो वर्ग मीटर में, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया है कि जमीन जिस पर कोई नदी बहती है, यानी बच्चों नदी बहती है उसको हम मापते हैं किस में, वर्ग किलोमीटर में, यानी बड़ी चीज है, ये बड़ी जगह है, तो इसको वर्ग किलोमीटर में मापेंगे, ठीक। आगे प्रश्न दिया है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न बहुत दिया है बच्चों कि 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ, उस पर ए लिखो। आगे दिया है एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से दुगुना हो, उस पर बी लिखो। तो देखिए बच्चों हम कुछ इस प्रकार से दो वर्ग बना देंगे, ठीक। ये बच्चों हमारा ए हो जाएगा और ये बच्चों हमारा बी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया है 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाओ, यानी बच्चों ये क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर बच्चों दिया है 9 वर्ग 9 वर्ग सेंटीमीटर दिया है बच्चों, ठीक। अब देखिए 9 कितने का वर्ग होता है बच्चों, तो 3 का वर्ग होता है, तितली के 9 होता है, तो बराबर के हो जाएगा 3 गुणे 3, यानी बच्चों वर्ग ए का लंबाई कितना हो जाएगा 3 सेमी, और चौड़ाई बच्चों कितना होगा 3 सेमी, ठीक। आगे दिया है एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से दुगुना हो, यानी पहले से क्या हो बच्चों दुगुना हो, उस पर भी लिखो, यानी पहले से दुगुना। तो देखिए पहले की भुजा है बच्चों 3 सेमी लंबी 3 सेमी चौड़ी, तो यहाँ पे इसका दुगुना ए बी का भुजा बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे 3 में दुगुना मतलब 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूना के 6 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, और चौड़ाई भी क्या आ जाएगा बच्चों 3 गुणे 2 बराबर 3 दूना के 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों इसकी लंबाई जो होगी 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई भी बच्चों हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे आगे दिया है उत्तर दो, इसमें पहला प्रश्न दिया है कि वर्ग ए का परिमाप सेंटीमीटर है, यानी वर्ग ए का परिमाप कितना सेंटीमीटर है बच्चों, तो देखिए वर्ग ए है, इसका परिमाप पूछ रहा है, तो हमें पता है बच्चों परिमाप का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे यहाँ परिमाप, परिमाप बराबर बच्चों होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये हमारा सूत्र होता है परिमाप का, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लंबाई हमारा 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है, यह बराबर के हो जाएगा 2 कोष्टक में 3 + 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, कोष्टक को जोड़ेंगे बच्चों तो 3 और 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पे 6 उतर जाएगा, तो दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों इसका परिमाप, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर, इसमें भरा जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न दिया है वर्ग बी की एक भुजा सेंटीमीटर है, यानी साइड की बात, साइड माने भुजा होता है बच्चों, तो देखिए बी की एक साइड कितना भुजा है, तो देखिए बच्चों ये बी है, बी की एक भुजा का माप है बच्चों 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीसरा प्रश्न इसमें दिया है बच्चों वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर होगा, यानी बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा बी ये है,
तो इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो हमारा क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, और लंबाई कितना है बच्चों, तो 6 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है बच्चों, तो 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बच्चों हम दोनों का गुणा कर लेंगे, यानी 6 के 36 हो जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर आ गया बच्चों इसका क्षेत्रफल बी का। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 36 वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों चौथा प्रश्न, वर्ग बी का क्षेत्रफल वर्ग ए से कितना गुना ज्यादा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों का अंतर देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों ए का क्षेत्रफल हमारा 9 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, आप बी का क्षेत्रफल बच्चों आ गया 36 सेंटीमीटर, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा बच्चों, तो 9 चौके 36, यानी 9 का बच्चों 9 का भाग कर देंगे 36 में, तो 9 का में 9, 9 चौके 36, यानी बच्चों 4 गुना ज्यादा है, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, यानी ए से बी 4 गुना ज्यादा है, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 4 गुना ज्यादा है, यानी वर्ग बी का क्षेत्रफल ए से 4 गुना क्या है, ज्यादा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है बच्चों पांचवा प्रश्न, वर्ग बी का परिमाप सेंटीमीटर है, यानी बी का परिमाप देखिए, यहाँ पे हम बी का परिमाप निकालेंगे बच्चों, ये हमारा बी है, तो बी का परिमाप बराबर हो जाएगा, बी का परिमाप, बी का परिमाप बराबर होता है बच्चों, तो बी का परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, यहां से हम निकाल लेंगे 2, लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक, यहां से हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, कोष्टक को जोड़ेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ से कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे 12 उतर जाएगा। ठीक, अब 12 से 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो 12 दूना के 24, यानी 24 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बी का परिमाप 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, छठवां प्रश्न में देखेंगे बच्चों, दिया है कि वर्ग बी का परिमाप वर्ग ए से कितना गुना ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा ए का परिमाप है, ये कितना 12 है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ पे देखिए बी का परिमाप ये आया है बच्चों 24, तो हमें देखना है कितना गुना है। तो देखिए 12 से बच्चों भाग कर देंगे 24 में, कितना बार में कट जाएगा, तो 12 का में 12, 12 दूना के 24, यानी 2 गुना ज्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2 गुना, यानी 2 लिख देंगे, 2 गुना ज्यादा है। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला सवाल बच्चों नेक्स्ट यानी पार्ट 3 के वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।